स्टोरी ऑफ महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एसआईआर के ऊपर, जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों के मैपिंग हुए हैं और बहुत से लोगों के अभी भी यादी में नाम नहीं आए। ऐसी बहुत सी तकरार को लेकर, जैसे कि कोई वार्ड में बीएलओ कौन है, अभी तक लोगों को मालूम नहीं है कि उनका बीएलओ कौन है। बीएलओ पर लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी तकरार लेके तहसीलदार मैडम अंधेरी वेस्ट के तहसीलदार ऑफिस पर यहाँ पर कुछ समाज सेवक लोग जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे बात हुई मैडम से, तहसीलदार मैडम से आप लोगों ने बात किया है, क्या तकरार लेके आप लोग यहाँ पर आए? देखिए, तकरार एक्चुअली लोगों का है और लोगों का तकरार गुहार लेके हमने मैडम जो स्वामी मैडम है यहाँ की तहसीलदार, उन्होंने बखूबी सुना और अच्छा गाइड देके, उन्होंने अच्छा गाइडलाइन देके इसके ऊपर जो हिसाब से काम चल रहा है बीओलो के माध्यम से और सरकारी यंत्रणा के माध्यम से जो काम चल रहा है, तो उसमें एक छोटा सा रुकावट था कि 4-5 दिन से हमारे राज्य की और महाराष्ट्र जो बारिश का जो मौसम है वो उसके प्रकोप के चलते थोड़ा तकलीफ आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद सरकारी यंत्रणा के महकमे से लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग असमंजस में है, क्योंकि सारे जितने जो झोपड़पट्टी हमारी जो उसका जो डेंसिटी है वो काफ़ी बड़ा है और 50-55 हज़ार लोगों की लोक संख्या होने के चलते थोड़ा असमंजस का और अफरा तफरी का माहौल है। तो लेकिन स्वामी मैडम कलेक्टर से तहसीलदार से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक्चुअली बहुत अच्छा उन्होंने एक जो सिस्टम है उनका वो सिस्टम पे पता है, तो वो सिस्टम पे हम भी हमारे बीओलो को जो हमारे एरिया से भी जिसकी दायित्व था, जिसका कर्तव्य है, चाहे वो वार्ड से चुन के जाने वाला नुमाइंदा, फिर वो पार्षद हो, नगर सेवक, फिर वो पार्षद है, आमदार, वो काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो नंबरिंग हुआ है, जो घर टूटे हुए हैं, जो लोग एसआरए में जो परेशान हैं और यहाँ वहाँ दर वर्गी जो चल रहा है, वो असमंजस के माहौल के चलते, और जो वहाँ पे स्ट्राइक है वो भी असमंजस में है, उनका भी काम होगा नहीं होगा। 24 साल के बाद ये एसआईआर हो रहा है, जनगणना होने दो या फिर ये देश हित में, राज्य हित में ये कार्य चल रहा है। थोड़ा हमारी ये टीम और वो टीम को लीड लेने के लिए हम सारे जितने भी एरिया में जो जेंट्स है, लेडीज़ है, कुछ लेडीज़ भी आए थे, वो चले गए वो, तो इसमें हम लोग एक अच्छा काम करने का प्रयास करें। तो ये तो येल्ला कुशल का कि हमारे साथ जलालुद्दीन बाबर जी भी, जलालुद्दीन बाबर जी से भी बात करना चाहेंगे। क्या एसआईआर को लेकर क्या एरिया में जो दिक्कतें आ रही है, क्या बोलते हैं? सबसे पहले मैं अंधेरी के जो तहसीलदार मैडम साहिब हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जिस तरीके से उन्होंने हमें गाइडलाइंस की है, वो गाइडलाइंस मैं 24-25 साल से राजनीति में हूँ, मैंने कई तहसीलदार और कलेक्टर से मुलाकात की, लेकिन जो बिहेवियर आम जनता के साथ हमारे अंधेरी वेस्ट के तहसीलदार साहबा ने किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हो। इसके बाद लेकिन बड़े अफसोस और दुख की ये बात यह है कि जब भी हमारे पास इलेक्शन होता है, नगर सेवक का इलेक्शन होता है, एमएलए का इलेक्शन है, मैं 2 इलेक्शन की बात करूंगा। नगर सेवक इलेक्शन रिसेंटली 2026 में हुआ, जब यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए मैं खुद, रज्जब भाई और बहुत सारे हमारे दोस्त मिलकर जो है ना कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए जो ना डोर टू डोर गए थे। तकरीबन 110 से लेके 160 तक जो पार्ट होते हैं, उस पार्ट में हमने डोर टू डोर गए तो जो तकरीबन 50 से 60 हज़ार वोटर्स होते हैं। लेकिन बड़े उस वक्त ये भी देखा था कि जितनी पॉलिटिकली पार्टीज की, जैसे कांग्रेस आई है, एमआईएम है, बीजेपी के लोग जो उनके वोटर्स थे उनके नज़दीक, वो डोर टू डोर जाके पूछ रहे थे कि भाई आपका वोटर नहीं पाया है कि नहीं है, और आपका बूथ ये है, ये तमाम। ये तो इलेक्शन का डेट से पहले 10 दिन 15 दिन पहले हो रहा था, और जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन भी जो जाके गली गली बोल रहे थे कि भाई घर घर जाके बोल रहे थे कि आपको वोट डालना है, आपने वोट डाला या नहीं डाला है, आप देख लो। लेकिन बड़े अफसोस और दुख की बात मैं ये देख रहा हूँ कि ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो यहाँ की नगर सेविका साहब है, मेयर मोती नगर साहिबा है, उनके कोई कार्यकर्ता जो डोर टू डोर जाना वो दिखाई नहीं दिए। एमआईएम को यहाँ पे 2200-2000 के ऊपर वोट मिला था, तो भी जो वोट फ्री बांटने के लिए डोर टू डोर गए थे, उनकी तरफ से भी कोई नहीं दिखाई दिया। समाजवादी के भी कैंडिडेट थे, उन्होंने भी डोर टू डोर जाके काम किया था। उनके इस्माइल मकवाना जी थे जो एनसीपी अजीत पवार की तरफ से, उन्होंने भी कोशिश की, तो उनको भी 800 वोट मिले था, उनके तरफ से भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। एमएलए जो रिस्पेक्टेड एमएलए अमित साटन साहब जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो मुंबई के लिए जो एक रोल मॉडल है और बीजेपी के लिए एक रोल मॉडल है, और वो कैसे वोटर्स तक जो है ना सुविधा पहुँचा जाए, लेकिन उनका भी कोई कार्यकर्ता जो उनके खुद के वोटर्स है, धनगरवाड़ी के अंदर जो है ना इतने सारे लोग हमारे पास ग्रीन गेट हॉल में एनजीओ की तरफ से हमने एक सेंटर खोला है, वहाँ पे आ रहे हैं, तो अक्सरियत उसमें धनगरवाड़ियों की भी है, जो लोगों के डेटा के हिसाब से बीजेपी के वोटर्स का है। तो ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि जब वोट लेना रहता है, जीतना रहता है, तो डोर टू डोर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं,
और सब कुछ कर लेते, अपने कार्यकर्ता को लगा बाबर लेते। जी, सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि बीएलओ को डोर टू डोर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा सुनने आ रहा है कि वो डोर टू डोर नहीं जाने नहीं, चाहिए, ये- एक जगह बैठ रहे, तो उसके लिए क्या? देखो, सबसे पहले तो मैं बीएलओ की भी समर्थन नहीं करूंगा, मैं किसी का समर्थन। बारिश इतनी हैवी थी कि बीएलओ के पास जो है ना वो इलेक्ट्रोल फॉर्म होते हैं, 2-2 फॉर्म होते हैं, अगर वो गीले हो जाएंगे तो पूरे फॉर्म खराब हो जाएगा, फिर उसको कलेक्ट करना उतना आसान काम नहीं है। बारिश होने की वजह से मजबूरी की हालत में 50% बीएलओ सेंटर्स में बैठ रहे हैं, 50% बीएलओ मोबाइल के नेटवर्क के बाहर है, ना उनका मोबाइल नंबर लग रहा है, ना व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा है। इस तरह की कंप्लेंट हमने तहसीलदार जी से की है। इसके अलावा मैक्सिमम बीएलओ ऐसी भी शिकायत सुनने में आई, मैंने खुद देखा, लेकिन मैं किसी की कंप्लेंट नहीं करूंगा। बीएलओ और कुछ जो फॉर्म भरने हैं, एन्यूमरेशन फॉर्म भरने वाले, दोनों की मिली भगत से जो ना एक फॉर्म भरने का 100 रुपये ले जा रहा है। ये जो ना वोटर्स के साथ जो ना चीटिंग है और बहुत बड़ी ना इंसाफी है। मैं कंसर्न ईआरओ जो 165 के उनको और अंधेरी वेस्ट की तहसीलदार साहबा को भी मैंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, उसके ऊपर भी आप एक्शन ले। और प्लस ये बीएलओ का काम है कि 3 मरतबा डोर पे जाए और फॉर्म भी भरना बीएलओ का काम है, लेकिन बीएलओ कहते हैं कि हमारे पास 1000 से 1200 है और टाइम बहुत कम है, हमारे पास प्रेशर है, हम नहीं कर सकते। टाइम रेट है, ये 1 महीने का टाइम रखा गया है। बारिश के चलते आपने बताया कि कुछ दिन ऐसे वेस्ट हो गए, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में टाइम को बढ़ाना चाहे? नहीं, 100% बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये डेमोक्रेसी और जमहूरियत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा और वोटरों के साथ जो ना ये नाइंसाफी होंगी। 100% बढ़ाना चाहिए और बाकायदा जो ना, जैसे अभी हमारे एनजीओ है, एल्लापा भाई है, हमारे पास मोर देन 45 SRA स्कीम चल रही है, क्लस्टर चल रहा है, हमारे पास 55 से 60 सोसाइटीज है। ऑलरेडी हम 2 साल से इनके साथ कॉन्टैक्ट के अंदर, हमने बताया 111 से लेके 160 तक, जिसके अंदर हमारी पकड़ है। हम डोर टू डोर जानते हैं, हर व्यक्ति को जानते हैं, हर वोटर्स को जो है ना हमारी अलग अलग टीमें एरिया वाइज जानती है। हमने कहा कि हम आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। हम जो ना तकरीबन 8 से 10 सेंटर भी बनाएंगे, आपके बीएलओज भी काम करते रहे, हमारी एनजीओज भी आपको काम करेंगी, हर तरह की सहूलत आपको दी जाएंगी। आपको सेंटर से लेके जो भी हमारी तरफ से हेल्प चाहिए, हम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। और बड़ी बात यह है कि अगर लेडीज़ बीएलओ तो हमारे पास लेडीज़ टीम है, अगर जेंट्स बीएलओ तो जेंट्स भी टीम है। और इसके अलावा हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे तरफ से फॉर्म भरने की जो एनिमेशन फॉर्म है, बहुत ही आसान फॉर्म है। उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें फॉर्म के अंदर पूरा फॉर्म है, लेफ्ट हैंड साइड अपर में, ऊपर के साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और नीचे के साइड राइट हैंड साइड, जिसको हमने 1, 2, 3 नाम दिया है। जिसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, खुद का नाम आ रहा है, वो 1 नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर है और नीचे का जो फॉर्म है वो राइट हैंड साइड में वो कंपलसरी भरे, जिसको 3 नंबर बोला जाता है। जिसका 2002 की वोटर लिस्ट में बिल्कुल ही नाम नहीं आ रहा, लेकिन उनके अम्मी अब्बा दादा दादी नाना नानी का वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, तो वो 3 नंबर और राइट हैंड साइड के ऊपर का जो 2 नंबर है वो फॉर्म भरे। और जिसका बिल्कुल ही 2002 की वोटर लिस्ट में माँ बाप दादा दादी नाना नानी का कहीं भी जो ना नाम नहीं आ रहा है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। अपना वो जो 3 नंबर का फॉर्म है वो भर कर दे। उसके बाद जो है ना इलेक्शन ऑफिस की तरफ से आपको एक नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के बाद आपको 11 डॉक्यूमेंट से, 11 डॉक्यूमेंट में से अगर 87 से पहले की पैदाइश है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट जमा करना है। अगर 87 से पहले की पैदाइश है तो 1 डॉक्यूमेंट जमा करना है। 87 से पहले की पैदाइश है तो 1 डॉक्यूमेंट जमा करना है और 87 के बाद की है तो 2 डॉक्यूमेंट जमा करना है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो बिहार के सिलसिले में था, उसमें आधार कार्ड भी कंपलसरी है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, उसका आपका जो है ना LIC वो है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी 7-8 चीज़ें, जैसे अगर कोई जिसका खुद का जाती फ्लैट है, एनी प्रॉपर्टी है, तो उसका जो है ना किसी को SRA में फ्लैट अलॉटमेंट हुआ है तो उसका जो अलॉटमेंट है वो भी जो है ना कंसिडर किया जाए। थैंक यू वेरी मच जलाल भाई। क्या बोलना चाहेंगे रजब भाई, क्या बात हुई तहसीलदार मैडम से? आप भी मीटिंग में वहाँ पे थे, क्या क्या ऐसे मुद्दे जो उनको बताए? मैडम साहब ने अच्छा अपनी कोऑपरेट की है और हमारे जो मुद्दे जो कुछ हमारी जो कंप्लेंट थी जो BLO के तरफ से कि वो 5 क्लियर आवर का है और बैठे कहाँ पे, वो चीज़ ऐसी है कि लोगों को मालूम नहीं है, भटक रहे इधर से उधर। वो दिन भर जब मेरे पास 2-3 दिन आ गए थे, बोले 3-4 जगह घूम के हम लोग वहाँ पे लीडर ही नहीं पहुँचे, घूम रहे सब जगह। फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो इधर बैठे। अभी आज फ़ोन लगा रहे तो फ़ोन नहीं, वो सब बहुत सारी चीज़ें थी कंप्लेंट उसके बाद। तो ये कंप्लेंट काफी आ रही है कि BLO फोन नहीं उठा रहे, BLO जगह पे नहीं बैठे, तो मैडम ने क्या बताया कि मैडम ने फ़ोन किया ऊपर करके बोला और कल से आपके पास पूरा आएगा, तसल्ली दिया है। तो देखते हैं हम लोग ने कल से क्या होता है। अगर नहीं होता तो हम लोग को भी गाइडलाइन देते कि आप लोग कोऑपरेट करो, हम लोग भी अभी नई तैयारी चालू करें।